जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में अबाउट पैसिव यूथेनेसिया, many people are asking what are the differences between the coma, persistent vegetative state and brain death। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है समझना हमारे ब्रेन के जो दो पार्ट हैं, ब्रेन स्टेम, और जो दूसरा पार्ट है वो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ब्रेन स्टेम इज़ लोअर पार्ट एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज़ हायर पार्ट। जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो कंट्रोल करता है हमारे बेसिक लाइफ फंक्शंस को, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, स्लीप वेक साइकिल और ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस को, जैसे कि आइज़ का क्लोज होना, ओपन होना, बॉडी के कुछ मूवमेंट को, और या फिर थ्रोट से जो साउंड निकलता है उसको। These are automatic reflexes, these are not conscious reflexes। On the other hand, अगर cerebral cortex की बात करें तो ये हमारे थिंकिंग को, अवेयरनेस को, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियस को, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है सराउंडिंग को, इसको कंट्रोल करता है। कोमा की बात करें तो जो ब्रेन स्टेम है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इनकी एक्टिविटी रिड्यूस तो हो जाती है लेकिन फिर भी पूरी तरह से बंद नहीं होती है। तो इसमें जो पर्सन है कुछ डेज तक या फिर कुछ वीक्स तक या मंथ्स तक अनकॉन्शियस रहता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, उसकी आइज़ भी क्लोज रहती है, लेकिन देर आर चांसेस कि वो कोमा से बाहर आ जाता है। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जो पर्सन होता है कोमा से परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, या फिर ब्रेन डेथ भी उसकी हो सकती है, बट देर आर चांसेस कि वो रिकवर कर सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट की बात करें तो इस स्टेट में जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिसमें हमारा थिंकिंग, अवेयरनेस होता है जो, और मेमोरी होता है, कॉन्शियसनेस, सब कुछ जो पर्सन होता है लूज़ कर देता है, क्योंकि इस केस में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है डैमेज हो जाता है, वो अपने फैमिली मेम्बर तक को पहचान नहीं पाता है। बट ब्रेन स्टेम जो लोअर पार्ट है वो वर्क करता रहता है। तो जो भी बेसिक लाइफ फंक्शन है, जैसे कि ब्रीदिंग है, या फिर जो स्लीप वेक का साइकिल है, थ्रोट से साउंड निकलना, या फिर बॉडी में थोड़े मूवमेंट होना, तो ऐसे मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो पर्सन की रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम ब्रेन डेथ की बात करें तो इस केस में ब्रेन स्टेम भी वर्क नहीं करता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी काम नहीं करता है। तो लीगल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो पर्सन इज़ डेड, बस वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे उसका हार्ट बीट चलता रहता है।